बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है, इसको 1942 में अंस मायर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। इसके पहले कि हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को पहले जाने, थोड़ा सा हम पहले नेचर ऑफ स्पीसीज पर अपना एक दृष्टि डाल देते हैं। डार्विन ने अपने बुक में मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज लिखा, लेकिन उसको उन्होंने इस बात को नहीं लिखा कि ये मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज क्या है। डार्विन ने कहा कि जो स्पीसीज हैं वो स्पीसीज से एराइज होती हैं, लेकिन किस तरह से एराइज होती हैं इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। डार्विन ने ये जरूर बताया कि स्पीसीज जो हैं अपने एनवायरमेंट से एडाप्ट करती हैं और इवॉल्व करती हैं एक दूसरे ढंग से, नेचर के करीब आकर ये अपना एवोल्यूशन करती हैं। तो एक स्पीसीज से जो दूसरी स्पीसीज एराइज होती है वो किस तरह से होती है इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसको तो हम बाद वाले लेसन में देखेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि स्पीसीज क्या है, उसका नेचर क्या है, और फिर हम उसको देखेंगे कि स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्या है। हम आपको बताएं कि एक स्पीसीज जो है वो नेचुरली एक लार्ज पॉपुलेशन के रूप में नहीं पाई जाती है। स्पीसीज जो है वो एक स्मॉल पॉपुलेशंस के रूप में मिलती है, छोटे छोटे पॉपुलेशंस में मिलती है, जिनके मेंबर्स उन स्मॉल पॉपुलेशंस के मेंबर्स इंटरब्रीड करते हैं एक दूसरे के साथ। ये स्मॉल पॉपुलेशन एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। और हम आपको बताएंगे कि एलोपैक्टिक स्पीसीज क्या है, ऐसे पॉपुलेशंस या ऐसे सब डिविजन्स जो जियोग्राफिकली सेपरेटेड हैं, जिनके ऑर्गेनिजम्स या जिनके गैमीट्स मिलते नहीं हैं, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। जैसे एक पॉपुलेशन है और दूसरा पॉपुलेशन है, उसके बीच में रिवर है या बैरियर है, तो इस तरह से वो एक दूसरे से आइसोलेटेड है। और इसमें एलास के मतलब है अदर, और एक लैटिन वर्ड है पैट्रिया जिसके मतलब होता है कंट्री। तो इसमें जो स्पीसीज होती हैं वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पर हो जाती हैं जो कभी नहीं मीट करती हैं। सिम्पैट्रिक स्पीसीज, ये सिम के मतलब होता है टुगेदर और पैट्रिया के मतलब हो गया कंट्री। तो जो एक ही कंट्री में पाई जाए या एक ही लोकेलिटी में पाई जाए, ऐसी स्पीसीज को सिम्पैट्रिक स्पीसीज कहेंगे। इसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही प्लेस पर ऑक्युपाई कर रहे हैं या ओवरलैपिंग रेंजेस है जिनके, वो अपना डिस्टिंक्टिवनेस बनाए रखते हैं। तो एक तरह से हमें स्पीसीज का नेचर जानने के लिए या स्पीसीज का कांसेप्ट जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसको कंसीडर करने से पहले हम दो चीजों के ऊपर गौर करें, ध्यान दे जाते हैं। वो फेनोमेनन है डिस्टिंक्टिवनेस और दूसरा होगा कनेक्शन। डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द स्पीसीज, जो एक सिंगल लोकेलिटी में पाई जाएंगी स्पीसीज, उनमें क्या डिस्टिंक्शन है एक दूसरे से, कैसे अपने को डिस्टिंक्ट बनाए रखती हैं। और जो दूसरा होगा कि एक ही स्पीसीज के जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्शन बनाए रखते हैं। तो इन दो चीजों पर हमें ध्यान देना होगा, डिस्टिंक्टिवनेस और कनेक्शन विद इन द सेम स्पीसीज। और जो सिम्पैट्रिक स्पीसीज होगी उसमें दो स्पीसीज अपना डिस्टिंक्शन कैसे बनाए रखें, अपने को डिस्टिंक्टिव पोजीशन में कैसे रख सकें। तो सिम्पैट्रिक एक डिस्टिंक्टिव एंटिटी है जिसमें जो स्पीसीज होंगी, डिफरेंट स्पीसीज होंगी, वो एक दूसरे से फिनोटिपिकली डिफरेंट होगी, वो हैबिटेट जो है डिफरेंट ऑक्युपाई करेंगी, और उन स्पीसीज का जो बिहेवियर होगा उन स्पीसीज का एक दूसरे से डिफरेंट होगा। लेकिन कभी कभी स्पीसीज जो एक साथ पाई जाती हैं उसमें विजुअल डिस्टिंक्शन कम हो पाता है। काफी दो स्पीसीज आपस में मेल खाती हैं ऊपर से देखने में फिनोटिपिकली, तो विजुअल के अलावा भी कुछ डिस्टिंक्शन होते हैं स्पीसीज में जिनके द्वारा वो स्पीसीज के अंदर डिस्टिंक्शन होता है। हालांकि हम लोग उसको देख के तो नहीं पहचान पाएंगे विजुअल के अलावा, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं एक स्पीसीज के, वो अपने ही तरह के स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को पहचान लेंगे, और वो होगा जो विजुअल के अलावा है वो मेटिंग कॉल होगा। आप सुनते हैं कि खग समझे खगी की भाषा, मतलब पक्षियां ही पक्षियों की भाषा को समझती हैं। तो वो एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे के कॉल्स को समझ जाते हैं। और जो दूसरा विजुअल के अलावा होगा वो केमिकल एक्सुडेड बाय ईच स्पीसीज, जो केमिकल्स वो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से एक्सुड करते हैं। एक्सुड के मतलब रसाव होना या बहना, उनकी बॉडी से कुछ केमिकल्स बहते हैं और उन केमिकल्स को वो इंडिविजुअल पहचान लेते हैं कि ये मेरे स्पीसीज का है और ये केमिकल जो है ये दूसरे स्पीसीज का है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो जियोग्राफिकली लार्ज एरिया में पाए जाएंगे, कुछ पॉपुलेशंस, कुछ यहाँ पाया जाएगा और कुछ वहां पाया जाएगा, लंबी रेंज होगी। तो यहाँ का इस जगह की जो पॉपुलेशन है या यहाँ से जो दूरी पर है और जो बहुत सुदूर है, तो इन सब में थोड़ा सा फिनोटिपिकली हल्का सा डिफरेंस पाया जाएगा। यद्यपि ये सभी पॉपुलेशंस एक ही स्पीसीज के होंगे और इनके बीच में एक इंटरवीनिंग पॉपुलेशन होगा जो दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करेगा। कुछ शुरुआत के इंडिविजुअल्स की कैरेक्टरिस्टिक होगी और कुछ बहुत सुदूर वालों की होगी, तो वो दोनों के मिक्सचर होंगे। लेकिन वो पॉपुलेशंस जो हैं लार्ज एरिया के, जो जियोग्राफिकली लार्ज एरिया होगी, वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। तो एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंटरब्रीड करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि नेचुरली एक स्पीसीज लार्ज पॉपुलेशन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो स्पीसीज होती हैं वो स्मॉल पॉपुलेशंस में एग्जिस्ट करती हैं जियोग्राफिकल एरिया में, और वो स्मॉल पॉपुलेशंस जो हैं आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं। अब हमें डिस्टिंक्टिवनेस को और जो दूसरा है स्पीसीज का कनेक्शन, दो चीजों को अकाउंट में रखना है। जो सिम्पैट्रिक स्पीसीज होंगी, जो एक ही लोकेल में रहेंगी, वो आपस में डिस्टिंक्शन बनाए रखेंगी
करेंगी स्पीसीज, और जो दूसरी स्पीसीज होंगी जो आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगी, एक ही स्पीसीज को जो इंडिविजुअल्स होंगे वो मीट करेंगे, वो दूसरा तरीका होगा स्पीसीज का। तो हमेशा स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं। सिंपैट्रिक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होंगे या ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके पॉपुलेशंस आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं। यदि कभी ऐसा हो गया, जो कि सामान्यतया नहीं होता है सिंपैट्रिक स्पीसीज में, कि एक स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज के साथ अपने जीन का एक्सचेंज कर लेती है, उसके एक स्पीसीज का जीन दूसरे स्पीसीज के जीन पूल में मिक्स हो जाता है और वो होमोजेनाइज कर देता है जीन पूल को, तो ऐसी कंडीशन में जो सिंपैट्रिक स्पीसीज होती हैं, जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को खो देती हैं और दूसरे रूप में आ जाती हैं होमोजेनाइजेशन के बाद। इसके विपरीत एक जियोग्राफिकली जो डिस्टेंट पॉपुलेशंस हैं, जिसको हमने अभी आपको बताया, इनके स्पीसीज के एक सिंगल स्पीसीज है लेकिन डिफरेंट पॉपुलेशन, कोई यहां है, कोई वहां है, कोई वहां है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लॉन्ग रेंज में, उनके इंडिविजुअल्स आपस में मीट करते हैं और अपने जीन फ्लो के द्वारा वो इंटीग्रेटेड रहते हैं। आपको जीन फ्लो पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि एक पॉपुलेशन का जो जीन है वो दूसरे पॉपुलेशन में जब जाता है तो इसको जीन फ्लो कहते हैं। जीन फ्लो हमेशा बिटवीन पॉपुलेशंस होगा, विद इन पॉपुलेशन नहीं होगा, एक ही पॉपुलेशन में नहीं होगा जीन फ्लो। तो हम स्पीसीज की जो डिफिनीशन है वो ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एक्चुअली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है दूसरे ग्रुप के द्वारा। दूसरे ग्रुप दूसरे स्पीसीज के होंगे, उनसे अलग रहेगा, और एक ही स्पीसीज के जो ग्रुप्स होंगे वो आपस में इंटरब्रीडिंग होंगे। या हम इसकी दूसरी एक डेफिनेशन दे सकते हैं, दिया जा सकता है पॉपुलेशंस। हमने आपको पहले ही बताया कि स्पीसीज एक लार्ज पॉपुलेशन में नहीं एग्जिस्ट करती है, स्पीसीज जो है वो छोटे छोटे पॉपुलेशन में रहती है। तो पॉपुलेशंस जिनके मेंबर्स आपस में मेट करते हैं, मतलब इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, या ऐसा वो कर सकते हैं यदि क्लोज कॉन्टैक्ट में लाए जाएं। तो दो कंडीशन बनी स्पीसीज की, मतलब जिनके ग्रुप्स आपस में इंटरब्रीड करते हो और जो दूसरे तरह के ग्रुप से डिफरेंट हो, जो आइसोलेटेड हो रिप्रोडक्टिवली। इस डेफिनेशन को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स ये इंटरब्रीड नहीं करते या ये फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ पॉपुलेशंस ऐसे भी हैं जिनके मेंबर्स इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो सामान्यतया ऐसा नेचुरल कंडीशन में नहीं करते हैं। जब नेचुरल कंडीशन में नहीं करते हैं तब तक तो वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, और जो पॉपुलेशंस रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं उनकी जो स्पीसीज होती है वो अलग अलग होती है। स्पीसीज का मसला एक डिबेट का है और यह मसला अभी भी सेटल नहीं हो पाया है कि एक्चुअली स्पीसीज की क्या डिफिनेशन हो। इस पर ऑन है डिस्कशंस, अभी ये चलता रहेगा। इस तरह में जीन्स एक पॉपुलेशन का दूसरे पॉपुलेशन में नेचुरली नहीं इंटर करेगा, लेकिन अगर इन्हें लेबोरेटरी कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाएं तो कुछ पॉपुलेशंस जो डिफरेंट स्पीसीज के हैं वो मेट करेंगे इंडिविजुअल्स और वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस कितने तरह के हैं। एक प्री जाइगोटिक आइसोलेशन होगा और एक पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन होगा।